नेत्रों से रूप देखते हैं, कानों से शब्द सुनते हैं, नासिका से खुशबू लेते हैं, जीभ से 6 तरह के रस लेते हैं, त्वचा से गरम, ठंडा, कोमल, कठोर ये अनुभव करते हैं। पांव से चल के विषय तक जाते हैं, हाथों से उठाते हैं। हमारी एक इंद्री, कर्म की इंद्री जो है, मल त्याग की, गुदा, तो ऑफ कोर्स जब खाएंगे पिएंगे तो जो उसका रफेज होगा वो बाहर निकलेगा। और मूत्रेंद्री, शरीर से अनावश्यक जो जल है पूरी प्रोसेस के बाद बाहर निकलता है। और फिर ये जननेंद्री जो है ये काम सुख के लिए भी है, प्रजनन के लिए भी है। तो मनुष्य की 5 ज्ञान इंद्रियां और मनुष्य की 5 कर्म इंद्रियां, तो कुल 10 इंद्रियां। आप सुनते हो ना रामायण में कि रावण के 10 सिर थे। तो कल्पना से लोग सोचते हैं कि सिर के साथ ऐसे सिर होंगे, 5 एक तरफ 4 एक तरफ, कि गिनो तो 10 सिर दिख जाए। पर उसका अभिप्राय वास्तव में यह है 10 मुंह हैं, मतलब 10 इंद्रियां हैं जो आपको विषय के साथ जोड़ती हैं। और विषय सुख के लिए जो रोता है वही रावण। तो उस नाते हर विषय एक रावण। कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर कमोबेश किसी न किसी एक इंद्री का जोर ज्यादा होता है। अच्छा, तीर्थ जाने वाले भी जो लोग हैं आजकल खास करके अपने मोहल्ले के मंदिर में कभी नहीं जाते, केदारनाथ जाते। सोचने की बात। मोहल्ले के मंदिर में जो भगवान का स्वरूप है वो नहीं पसंद, इस जगह जाएंगे। तो क्या सच में वो भक्ति के लिए जा रहा है या घूमने जा रहा है? मतलब लॉजिक आप लगा लो, मैं नहीं कुछ कह रही, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम रोज घूमो, हाँ रोज घूमो, 12 ज्योतिर्लिंग है, सब जगह जाओ, कैलाश मानसरोवर है वहां भी जाओ, सब जगह जाओ, मुझे क्या आपत्ति। पर सोचने की बात है, क्या शिव भक्ति के लिए जा रहा है? पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश, वो कहा करते थे कि तुम अपने मन को शांत एकाग्र करो, जहां बैठे हो शिव वहीं प्रकट हो जाएंगे। The great Swami Shivanand says that. So he would say, don't go here and there. If you are a true devout of Shiva, and if you do your upasana, your bhakti properly, then you will have the communion, the darshan, the vision of Shiva right wherever you are. You don't have to travel on foot to go to high mountains and looking for Shiva. Shiva was right there where you were. But it is Kali Yuga. So nobody is interested in real Shiva. They are more interested in that traveling. So खाने पीने वाले लोग, घूमने वाले लोग, 2 तरह से, एक वो है जो शहर शहर घूमते, फिर कोई तीर्थ तीर्थ घूमते हैं, कोई खाने के लिए घूमते हैं, कोई देखने के लिए घूमते हैं, कोई सुनने के लिए घूमते हैं। तो सब लोग इंद्रिय के इस सुख में लगे हुए हैं। देश में अपने घूम लेंगे तो फिर कहेंगे अब स्विट्जरलैंड जाते हैं, अब फ्रांस जाते हैं, अब इटली जाते हैं, अब वहां जाते हैं, अब यहाँ जाते हैं।
फिर जब ये भी सब पूरा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो चैन तो मिला नहीं, मन तो अभी भी तड़प रहा है। मैं ऐसे एक बहुत धनी आदमी को जानती थी, अब वो नहीं रहे, अरबों-पति थे और साल में 2-3 बार वो वेकेशन के लिए फैमिली के साथ जाते थे। तो वो जितनी बार जाते ना उतनी बार वो मुझे पूछते थे कि अच्छा हम ना वहाँ जा रहे हैं, आप चलेंगे? नहीं तुम जाओ, तुम घूम के आओ, जाओ। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ वो गए ना हों। लंदन जाके महीना-महीना रहते थे, यूरोप जाके महीना-महीना रहते थे। कोई जगह नहीं छोड़ी, सब जगह, सब एक्सपीरियंसेस जो है वो लेते रहते। तो आखिरी के समय में आते-आते इतना घूमने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना कुछ भोगने के बाद, क्या उनके मन को खुशी थी? उस समय लगती है। जब पहली बार कोई जाता है फ्रांस, पहली बार जाता है स्वीडन या स्विट्जरलैंड या डिज्नीलैंड, बड़ा मजा आता है उसको। पर फिर वो मजा ऐसे ही ना जैसे दिवाली में तुम फुलझड़ी चलाते हो, ये चमक गोल गोल घुमाओ और फिर खत्म, फिर डंडी रह जाती हाथ में लोहे की। उम्र के आखिरी हिस्से में आते आते वो बीमार हो गए, फिर घूमना खत्म हो गया, फिर खाना खत्म हो गया और वो इसी बात से बड़े परेशान रहते, मैं कुछ खा नहीं सकता। हम जब उनके घर जाते तो मतलब खाने की मेज अनेक प्रकार के व्यंजनों से भर जाती थी। बहुत शौकीन इंसान थे, पर वो खुद सिर्फ मूंग की दाल या खिचड़ी या कुछ ऐसा खा रहे होते या कोई सूप पी रहे होते थे। ये चीज मेरे को नजर आती थी कि उनके अंदर कितनी जोर से ये तड़प उठती है कि मैं खाऊं, पर शरीर इजाजत नहीं देता है क्योंकि कुछ हजम नहीं होता है, इसलिए खा नहीं सकते। पर खाने की इच्छा क्या चली गई? नहीं, वो तो अभी भी है। मजबूरी है कि खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते, तो डॉक्टर के बहुत सारे रिकमेंडेशन है और उसको फॉलो करना है। तो भोग भोगने से अगर मन तृप्त होता तो राजा महाराजा सबके हो जाते, पर ये हमने देखा, ये हमारे पास एक लंबा इतिहास है। अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे ना तो आप शास्त्र में जैसे ययाति की कथा आती है, एक राजा हुआ था ययाति, उसके कई पुत्र थे, फिर मौत का समय आया तो मृत्यु ने कहा कि तुम तो बड़े धर्मी कर्मी हो, इसलिए मैं तुम्हें सूचित पहले से करने आई हूं कि तेरे अब मरने का वक्त आ गया है। वो कहते नहीं, मैं तो अभी तैयार नहीं हूं, मैं नहीं अभी मरना चाहता। तो पर मौत तो वापिस नहीं हो सकती। तो उसने बड़े हाथ पैर जोड़े और कहा मृत्यु से, भागवत की कथा है कि तुम कुछ करो, कुछ तो करो, मेरे को जीवन कुछ साल और मिल जाए, कोई ऐसा तरीका। वो कहते अच्छा तेरे 100 पुत्र है, 100 में से किसी एक को कहो तुम्हारी जगह वो मर जाए। तो उसने 100 पुत्रों को ये मैसेज दिया कि मेरी जगह कोई मर जाओ। सब बोले हद हो गई, हम क्यों मरे, हमारा तो अभी जीवन शुरू हुआ है, अभी तो हमने दुनिया का राग रंग देखा ही कहाँ है, और ये बाप कैसा है कह रहे मर जाओ। उसका जो सबसे छोटा लड़का था और उसको सबसे ज्यादा प्रिय था, वो आया, वो आके कहते पिताजी मैं आपकी जगह मर जाता हूं। तो ययाति का भी हृदय कांप गया एक बार, कितना प्यारा बच्चा उसका, और वो मरने को उत्सुक हो गया। बोले पर तुम क्यों? कहते पिताजी आप अकेले राजा थे, 100 हम भाई हैं, हम 100 भाई मिलकर के भी आपके जैसी ताकत, आपके जैसा शौर्य, आपके जैसा धन राजपाट हम एक
अकेले कुछ नहीं बना सकते, आपने अकेले ने सब कुछ बनाया। आपके इतने बच्चे हैं, इतना भोग सामग्री है, और फिर भी आपका मन तो भरा नहीं, अभी भी आप कह रहे हो कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे ये समझ लगी कि आपकी जायदाद के 100 हिस्से अगर होंगे तो हमें तो क्या ही मिलेगा। आप पूरा भोग के भी अतृप्त हो, हमें तो एक हिस्सा छोटा सा मिलेगा, उससे हमको तृप्ति कैसे होगी। तो आपके जीवन से तो मैंने ये शिक्षा ली है कि भोग भोगने से कभी मन को तृप्ति नहीं आ सकती। तो ये तो बेकार है फिर सब कुछ। तो जब तुम्हारी इतनी लंबी उम्र में जाकर के भी यही समझ आएगी, तो मुझे तो अभी समझ आ गई है, तो मुझे ये व्यर्थ का जीवन जीना ही नहीं है। मृत्यु कहती है कि ठीक है, फिर तुम चलो। तो कुछ अवधि मिल गई, जो उसकी आयु थी कहते उसको मिल गई। फिर उसकी आयु खत्म हो रही थी, मौत ने फिर कहा अब चलो। वो कहता नहीं, अभी नहीं मैं जा सकता हूँ, मुझे अभी और जीना। और कहानी यूं जाती है कि अंततः बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ से ययाति को फिर ये बात समझ लगी कि 100 साल क्या और 1000 साल क्या, कि 10,000 साल भी संसार को भोग लो, मन की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। और फिर उसने अपने आप को तैयार कर लिया कि अगर अब शरीर जाए तो बस चला जाए, अब मैं अपने किसी बच्चे को नहीं कहूंगा कि तुम मेरी जगह में मर जाओ। ययाति की कथा इस बात का संकेत है। इसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति है, ये एक अतिशयोक्ति है, एग्जैजरेशन है ये। मतलब आपके तो 100 पुत्र होने नहीं वाले, उसके थे। आप उतने बड़े महारथी राजा होने नहीं वाले, और वो था। और फिर भी वो तरस रहा था, फिर भी उसका मन प्यासा था संसार के लिए, फिर भी वो और भोग भोगना चाहता था। तो ये कथा हमको ये एक मैसेज देती है कि ययाति जैसा सम्राट अगर दुखी, अधूरा और अतृप्त था, तो तुम तो क्या ही पूर्ण करोगे। तो विषय को विष समान जब तक देखेगा नहीं, विष मतलब ये नहीं कि ये जहरीले है, अब 4 रसगुल्ले ज्यादा खा लोगे या आंख से दुनिया के अच्छे नज़ारे देख लोगे, उससे कोई पाप थोड़ी हो जाएगा। ना ना ना, पाप नहीं है। बस ये है कि ये वासना खत्म नहीं होती है, और उसको भोगने के चक्कर में शरीर ही खत्म हो जाता है। जैसे आप ज्यादा भोजन खाएं तो आपकी आंतों की उतनी घिसाई हो जाती। See, the more difficult food, like difficult to digest food if you eat chickpeas, rajma, and curd in the evening, and ice creams, these are like, will take a great toll on your body. But now your tongue was enjoying it immensely, but your whole system gets punished because of that wrong food. Body takes long time to digest. All the energies are gone there in the digestion. So, this is what weakens up the intestines. This is what will weaken up your digestive system in totality. And that is one of the reasons that as the body begins to grow old, if you don't change your eating habits, most of the old people have one common problem, and that is a severe constipation. They are troubled a lot. Why? Because now their intestine has lost the peristaltic movement, meaning whatever they are eating just stays in the stomach, whatever is there staying in the small intestine, whatever roughage is in colon, in the large intestine, it just stays there. It doesn't move. Then it brings a lot of troubles and pain and discomfort because of that. पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो शरीर बूढ़ा हो जाता है, खाने की तमन्ना थोड़ी बूढ़ी होती। मैं अपनी बात सुनाती हूँ। एक बार मैं वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में थी, वो उस समय बम्बई में थे। तो मुझे संत निवास जो कमरे थे वहाँ पर कमरा मिला, और किचन में एक माता जी थी, 70 प्लस तो होनी चाहिए, वो वजन में ऐसा थोड़ा मोटी थी।
तो मेरे से उनका बहुत भाव जुड़ गया था। तो सर्दी के दिन थे, जनवरी का महीना, तो शाम को दूध लेने के लिए मैं उनके कमरे में जाती थी। वहीं सब उनका वो क्या बोलते हैं ना, भोजन भंडार सब उनके ज़िम्मेदारी पे था। तो वो ज़मीन में चौका लगा है उनका, विजुअलाइज़ करिए थोड़ा-सा कल्पना की उड़ान से कि चौकी में वो बैठी हैं, उनकी ऊँची-सी चौकी जिसमें वो बैठी हैं और सामने चूल्हे में कढ़ाई धरी है और कढ़ाई में पकौड़े बन रहे हैं। बाहर बादल है और बारिश हो रही है और मैं जैसे ही अंदर गई, तो वो मुझे कहते हैं, "अरे! आओ, 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 बैठो, बैठो, खाओ, 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 दूध बाद में दूँगी, पहले ये खाओ।" मैंने कहा कि आप भी लीजिए। कहते नहीं, नहीं पहले आप खाओ। मुझे दिए। अब जैसे मैं खा रही हूँ तो वो मुझे निहार रही हैं। थोड़ा ऑकवर्ड लगा, मैम ये मुझे क्यों देखी जा रही हैं? तो फिर वो भी समझ गए। तो मुझे कहते देखो मेरे ना तो दाँत रहे हैं, ना मेरी आंतें अच्छी हैं कि मैं पचा पाऊँ पकौड़े, पर मैं आपको खाते हुए देख के इसी में स्वाद ले रही हूँ कि कैसा स्वाद हो रहा होगा। मुझे खाते देख के उनको रस आ रहा है। कहते हैं मेरे को इसी में खुशी हो रही है। आप खा रहे हो, मुझे बनाने में मज़ा आ गया, खिलाने में मज़ा आ गया, पर मैं अब खुद नहीं खा सकती हूँ। तो बड़ा दुःख था उनके बोलने में। तो भोग भोगने से शरीर घसता है। जो लोग अति भोग भोगते हैं, माने काम सुख ज़्यादा भोगते हैं, उनका किडनी एकदम डिप्लीट हो जाता है। किडनी चैनल, नॉट किडनी ऑर्गन, एक्यूपंक्चर में उसको हम बोलते हैं, किडनी चैनल की वीकनेस आ जाती है। ये जो वीकनेस आती है, ये तो फिर मरते दम तक ही चलती। उसको वापस रिप्लेनिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर खाते में, पीते में, भोगते में, सुनते में, सूंघते में अगर हम संयम नहीं रखेंगे, तो नुकसान किसका? आपका। और नुकसान ये है कि मनुष्य जीवन तो मिला है साधना के लिए, योग साधने के लिए, और दिमाग तुम्हारा इन 10 इंद्रियों के भोगों में लगा पड़ा है, तो फिर सारी शक्ति का प्रवाह तो वहीं चला जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन तो क्या ही करेगा? और फिर शरीर रोगी हो गया, तो फिर डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयों के चक्कर, सर्जरी के चक्कर, कौन-कौन से चक्कर फिर पड़ जाते हैं। तो अभी उसमें वो सत्संग सुनेगा कि इलाज कराएगा? सोचिए। तो संयम से जो नहीं रहता है, माने जो भी इस 10 इंद्रियों के भोग में अति कर देता है, ओवर द बोर्ड हो जाता है, वह अपनी ताकत को खो लेता है। जब अपने शरीर की ताकत खो लेता है, ऐसे व्यक्ति का मन भी कमज़ोर हो जाता है। और जब मन कमज़ोर, शरीर कमज़ोर, तो बताओ ज़िंदगी में क्या बचा फिर? हमारे संतों ने ये नहीं कहा कि सब इंद्रियाँ फोड़ दो या सब बंद कर दो, मेरे आँखों पे पट्टी बाँध लो, कान में रुई ठूँस लो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। पर उन्होंने ये कहा कि एक संयम तो रहना चाहिए या नहीं? अगर संयम नहीं रहेगा, तो आप अपनी जो शक्ति की, ऊर्जा की जो आपकी ताकत है, जो जो रिज़र्वॉयर है आपका वो ख़त्म होने लग जाता है। इसलिए संयम आवश्यक है। संयम कब होगा? जब जो अलाउड है खाना, जो अलाउड है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम वो खा भी सकते हो, लेकिन फिर भी खाते समय उसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अति भोजन खा लेंगे तो वो भी तकलीफ देगा। भोग भोगने के लिए भी एक बुद्धि होनी चाहिए। आप 6 रोटी भी खा सकते हो, पर 50 सिर्फ 2 ही सकते हो। तो अगर आप 2 ही खा रहे हो तो तुम भोगी नहीं हो। पचा नहीं सकते हो, पर 10 रोटी खा रहे हो, तुम्हें मैं भोगी कहूँगी। तो ये जो चिंतन है, ये चिंतन सन्मुख होना चाहिए।
बाबा नानक की बाणी कहती है, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार, बाबा खाना खुशी खुआर। जिसके खाने से मन में कोई विकार नहीं आए, ऐसा खाना खाना चाहिए। खुशी के लिए आप खा रहे हैं कि मन को विकारी बनाने के लिए, कि शरीर में बीमारी लगाने के लिए आप खा रहे हैं? खाने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध सिर्फ इस है कि बेवकूफी से कुछ मत करो। विषय विष है किसके लिए? जो इसके ऊपर विचार करेगा उसके लिए, जो विचार ना करे उसके लिए तो अमृत है। अब शराबियों को पूछो, क्या तुम जहर पी रहे हो? कहे ना, तुम तो मजा आता है। जितने ड्रग एडिक्ट हैं उनको मजा आता है। जितने लोग हार्डकोर ड्रग्स करते हैं उनसे पूछो क्यों करते हो, वो कहते मजा आता है। उन्हें कहो तुम मर सकते हो इससे, कहते अभी तक तो मरा नहीं, जब मरेंगे तब देखी जाएगी। माने बिल्कुल होशो हवास नहीं। तो ये मैं बिल्कुल अति वाला एग्जाम्पल दे रही हूं कि जब किसी भी चीज की अति हो जाती है वो मनुष्य को उसके जीवन से, स्वास्थ्य से, सुख से, शांति से, सबसे ही अलग कर देती है। इसलिए विषय विष है तुम्हारे लिए या विषय अमृत है तुम्हारे लिए, ये संबंध होगा आपकी बुद्धि के साथ कि आपकी बुद्धि उसको कैसे देखना चाहती है। अगर उसे वो अमृत देख रही है तो 1000 तर्क देगी कि इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं हो सकती है। लेकिन अगर जीवन का उद्देश्य चेतना को विकसित करना है तो फिर सिर्फ मात्र भोगी होकर के तो नहीं जी सकते ना आप। जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर यह स्पष्ट नहीं है तो फिर तो मतलब मौज करिए, जैसे भी मौज करनी है, जब तक जीवन है कर लो मौज, मौत आएगी तो मर ही जाएंगे। योगी भी मरेगा, भोगी भी मरेगा, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन विचारवान को ये देखना चाहिए। तो पहला तो यही विचार करना चाहिए ना, जो जीवन है वो क्यों है और वो किस लिए है, और हम जीवन से क्या चाहते हैं। पशु विचार नहीं कर सकता, इसलिए पशु सिर्फ भोग भोगता है बस। मनुष्य विचार कर सकता है और फिर भी विचार नहीं करे तो फिर तो मनुष्य भी पशु है। विषय विष है ये कहने के पीछे शास्त्र संसार की निंदा नहीं कर रहे हैं। बस वो ये कह रहे हैं कि जो भी करो सोच के करो, समझ के करो, अल्टीमेट जीवन का गोल क्या है ये सोच करके करो। अब इसको भक्ति मार्ग से अगर मैं कहूँ, हमारे एक जानने वाले थे, वो कृष्ण भक्त थे, तो ठाकुर सेवा थी घर में। तो वो महिला का जब भी कुछ मन होता था ना खुद खाने का, तो वो ये नहीं कहती थी कि मेरे लिए लेके आओ। वो अपने पति से, बच्चों से कहती थी कि आज ना भाव आ रहा है, ठाकुर जी मालपुए का भोग लगाएंगे। अब ठाकुर जी का नाम लेंगे तो मालपुए तो आएंगे। तो कोई ना कोई घर से जाता, मालपुए ले आता, तो वो ठाकुर जी के सामने रखती, पर्दा बंद करती, प्रार्थना करती, पर्दा खोलती। अब प्रसाद हो गया, खुद भी खाती, सबको भी खिलाती। तो एक दिन उसके बड़े बेटे ने कहा कि मम्मी खाना तो तुमने होता है तो सीधे से कह दिया करो ना मेरा मन कर रहा है खाने को, तुम ये ठाकुर जी का नाम बीच में क्यों लेते हो। ये बात मेरे सामने हो रही थी। मुझे उस महिला का उत्तर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा देखो, अगर मैं कहूंगी कि मेरा मन कर रहा है और मैं मेरे मन की चाहत को पूरा करने के लिए कुछ सामान मंगाती हूँ, तो मेरे मन को मैं खुली छूट दे रही हूँ भोग भोगने के लिए, अनलिमिटेड। पर जब मैं आई तो मेरे ही मन में इच्छा, सच यही है, पर मैंने वो पहले भगवान को अर्पित किया।
और साथ ही साथ मैं अपना मन भी उनको अर्पित करती हूँ कि जिस मन में ये इच्छा आई है उस इच्छा का प्रभु नाश भी हो। इसलिए जब भोग लगाती हूँ तो भोग के बाद वो प्रसाद हो जाता है, वो भोग नहीं रह जाता है। और वो प्रसाद पहले पूरे घर के सब सदस्यों को देती हूँ, अपने लिए इतना सा रखती हूँ ताकि मेरा मन खाने का लालच करके गप गप करके खुद ही ना खा जाए। अब जितना भी आया सामान घर में, उनके कोई 15-16 लोग थे, अब 15-16 लोगों में वो प्रसाद की तरह बट गया सब कुछ, और पीछे जो बचा थोड़ा सा उसने उतना ग्रहण किया। तो कहती अगर मैं कहूँ मुझे खाना है और तुम लाओ, तो मैं तो पूरा 1 किलो मालपुआ में ही खा जाती। मैं तो खा सकती हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसी भोग की वृत्ति से बचने के लिए मन में आई हुई उस इच्छा को मैं श्री भगवान के सामने रख देती हूं कि मेरे अंदर ये जो वेग आया है खाने का, वो वेग मेरे ऊपर छाया ना रह जाए। तो प्रसाद की तरह थोड़ा सा वो खा लिया। घर के उनके सब सदस्य इस बात से सहमत भी हुए, और चूंकि मेरे ही सामने सारी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो कह रही हैं इसमें कितना यथार्थ है। मैंने कहा तो मुझसे मत पूछो ना, खुद ही देखो उसने क्या किया है, और हर बार वो क्या करती तुम ये भी देखो। अब मन है खाने की इच्छा तो आ ही जाएगी, लेकिन मैं खुद ही मंगाऊं खुद ही खा जाऊं तो भोगी हो गए। मंगाया और ठाकुर जी के सन्मुख रख दिया, या आपने गुरु के सामने रख दिया, और फिर गुरु से मिला प्रसाद, तो फिर उन्हें मालपुआ खाया के प्रसाद। तो प्रसाद और खाने में फर्क हुआ या नहीं हुआ? वही दाल रोटी तुम घर में पका के खाते हो, वही दाल रोटी तुम्हें गुरुद्वारे के लंगर में मिलती है, स्वाद है या नहीं? पर वहां तुम ये नहीं कहते ये रोटी कच्ची है, ये रोटी जली है। वहां जो मिल जाए वो लेते हो और स्वाद से खाते हो, क्योंकि वो है प्रसाद। खाना खाते हो कि प्रसाद खाते हो? अगर प्रसाद खाते हो तो तुम भोगी नहीं हो, और अगर सिर्फ खाना ही खा रहे हो तो फिर तो भोगी हो। माने कोई भी विषय तुम्हारा मालिक न बन जाए, कोई भी वासना तुम्हारा मालिक न हो जाए, ये एक समझ, ये सूझबूझ जो है ये आपके अंदर विचार से ही आती। फिर कह दूं, हमारे संतों ने संसार को बुरा बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। त्यागने को भी नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा कि जब भी तुम अपनी इंद्रियों से कोई भी भोग का व्यवहार करो तब उस समय पर सोच विचार पहले होनी चाहिए। जीवन का कुल लक्ष्य सिर्फ संसार के भोगों को भोग के शरीर को रोगी करना तो नहीं है ना। इसलिए विचारवान व्यक्ति बहुत संयमित होने लग जाता है, और विचारवान व्यक्ति वैराग्यवान भी होने लग जाता है। और जब वैराग्य होता है तो संयम भी होता है, या यूं कहो जब संयम होता है विचार से तो वैराग्य भी होता है। तो विचार, संयम, वैराग्य, ये 3 सूत्र है जिससे विषय विष जैसे लगने चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे विषय का कितना उपभोग करना है और कितना नहीं करना है, ये एक मीटर तुम्हारे हाथ में आ जाता है। संसार से द्वेष करके संसार से भागना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिससे हम द्वेष करेंगे हम उससे और ज्यादा जुड़ जाते हैं। जैसे गांव में वो स्त्रियां घूंघट काटती हैं, तो ससुर आया है, जेठ आया है, तो घूंघट रखती हैं। अब ससुर को देखने के बाद घूंघट किया तो ससुर तो देख ही लिया फिर। और कई बार ससुर भी देख लेता है, तो वो देखने के बाद कि भी बहू उसकी काम कर रही है आंगन में,
हाँ इधर उधर जा रही है, पानी भर रही, कपड़े धो रही, रोटी सब्जी बना रही, तो वो देखता है अच्छा मेरी बहू है तो ना, पुराने लोग खांसते थे और वो फट से अपना ना सिर ढक लेती थी या घूंघट काट लेती थी। तो ससुर ने भी बहू को देखा है ना, तभी अलार्म बजाया उसने कि मैं आ रहा हूं। तो ये पुराने लोग ऐसे ही करते थे। पर घूंघट फिर क्यों, जब उसने देख ही लिया तो आप क्यों घूंघट? तो कहते थे नहीं ये मर्यादा है। सिर ढकते हैं, कई कई घरों में घूंघट नहीं काटते पर वो सिर ढक लेते। सिर क्यों ढकते हो? कहते हम उनको इज्जत दे रहे हैं। मैं क्या, कपड़े से इज्जत कैसे हो सकती? कहते नहीं हमारे घर का चलन ऐसा है, हमारे घर की मर्यादा ऐसी है। बहुत अच्छे। तो देखा है और फिर विचार किया कि सिर ढकना है या घूंघट करना है, या कि पति आया है तो फिर उसको लगता है ना घूंघट करना है ना सिर ढकना, अब तो मेरा पति आया है ये, या देवर आया है तो उससे भी नहीं करना घूंघट, पर ससुर से करना है, जेठ से करना है। तो जान के करती है कि बिना जाने करती है? जान के ही करती है ना। तो ऐसे ही विषय को अच्छे से जानिए, अब फिर देखिए कि आपने संयम का घूंघट करना है या नहीं करना है। विचार करके, जबरदस्ती नहीं, बुरा कह के नहीं, किसी को बुरा नहीं कह के, दुनिया को बुरा नहीं कहना, विषय को बुरा नहीं कहना, किसी को बुरा नहीं कहना, पर विचार करना है ये मुझे करना है या नहीं करना है। इसके करने से मेरा मन का संतुलन बिगड़ता है या बना रहता है, उसको चेक करके फिर उसका व्यवहार फिर वैसा करिए आप। तो विचार, संयम, वैराग्य, 3 सूत्र।